अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको अमन व सलामती वाली, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, तकालीफ, आफात को दूर करे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिस्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि हम जो है ना रेंटेड हैं और हमारा जो घर है ना वो हम लोग देख रहे थे और इधर से जो है ना नेट की जो है वो हमने फ़ी पे नहीं की क्योंकि हमने घर छोड़ना था। तो भाई ने कहा कि ऐसे करो कि ये जो 8-10 दिन है ना इसमें पैकेज वगैरह कर लो और इससे करो गुजारा। तो पैकेज वगैरह भी करवाया, लेकिन उससे क्या होता था कि मेरे मोबाइल का थोड़ा इशू आया हुआ था और वो जो है ना सिम हिल जाती थी और इस वजह से जो है ना वो नेट ही ठीक तरह से चल ही नहीं रहा था। तो खैर बड़ी मुश्किल हुई मुझे। तो अब जो है ना मैंने कहा चलो मैं अब जो है ना व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो नेबर्स वगैरह से भी जो है ना वो हमने नेट जो है वो लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है ना हम लोग जो है ना वो नहीं दे सकते। तो हर इंसान की अपनी जो है ना वो मर्ज़ी होती है। तो खैर सुबह जो है ना वो मैं यहाँ पर काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा जो है ना कज़न उसने मुझे कहा कि आप दिखाएं कि आप किस तरह काम कर रही हैं। तो ये पेड काम था, ये मैं कर रही थी सुबह से। तो वो हमारी तरफ आए हुए थे और ये जो है ना केक ये वही फुफ्फो लेकर आई थी, बर्थडे किसी की नहीं थी और ये केक माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और हमने जो है ना वो नाश्ते वगैरह में खाया। और मेरा जो कज़न है ना उसकी ना साल पहले हुई थी शादी, तो वो जो है ना तकरीबन 1 साल बाद जो है ना वो हमें मिलने आए थे। तो फुफ्फो केक लेकर आई और काफ़ी जो है ना आप देखें कि टाइम इतना तेज़ी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो फुफ्फो लोग साल बाद हमारे घर आए थे तो वो जो है ना खैर कल यहाँ पर हमसे मिलकर चले गए। तो अब जो है ना यहाँ पर हम लोग सुबह जो है ना नाश्ते में हमने कहा हम केक खाते हैं और साथ में पापा बिस्किट वगैरह लेकर आए थे, अम्मी ने बनाई चाय और अब जो है ना सारी चीज़ें अम्मी रख रही थी। तो मैंने कहा चाय जो है ना वो इसका जो ये ट्रे है इसको जो है ना इस तरह लंबाई में रख दें और अम्मी को मैंने कहा आप केक वगैरह जो है ना निकाल लें। तो रात को ऐसे ही हमने बस केक देखा था और हमने जो है ना वैसे ही फ्रिज में रख दिया। तो भाई क्योंकि जॉब पे था, नहीं तो हमने जो है रात को ही खा लेना था। तो अम्मी ने कहा सुबह नाश्ता वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी केक निकाल रही थी और मुझे जो है ना वो वनीला यानी कि क्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अंदर से जो है ना ये वनीला भी था और साथ में जो है क्रीम केक था और अंदर जो है ना वो चॉकलेट केक था। तो खैर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चॉकलेट भी हो और क्रीम भी हो। तो मुझे ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम जो है ना हम लोग केक जो है हमने ओपन किया और हम इसको कट करने लगे। तो मेरा भाई जो है ना वो हंसने लग गया, कहता ये केक जो है ना इसमें चॉकलेट जो है ना नहीं थी। तो हम लोग ना हमें समझ ही नहीं लगी कि ये क्या कह रहा है। तो बाद में पता चला कि ये जो ऊपर चॉकलेट थी ना दरमियान में से वो उसने रात को खा ली थी। उसने देखा कि फुफ्फो जो है ना वो केक लाई हैं तो दरमियान से जो चॉकलेट्स के जो वो उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने पीसेस रखे हुए थे ना वो दरमियान से उसने खा लिए थे और इसीलिए केक की जो है ना वो ऐसे शक्ल थी और यकीन माने हमें पता ही नहीं चला कि दरमियान से जो है ना चॉकलेट गायब है। तो खैर अब यहाँ पर हम अम्मी जो है ना केक वगैरह कट करके हमें दे रही थी और मैं तो ये सोच रही थी कि सुबह सुबह केक खाएंगे तो इतना मीठा हो जाएगा तो बिस्किट तो खाए नहीं जाने। तो खैर किसी ने जो है बिस्किट वगैरह भी खाए और साथ में केक खाया, किसी ने जो है सिर्फ केक खाया और हमने नाश्ता जो है ना चाय और केक के साथ किया था। हम लोग जो है ना मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा हमें मीठा पसंद है। चॉकलेट्स वगैरह हमें जो है केक वगैरह इतना ज़्यादा पसंद है ना, मिठाई वगैरह। तो मेरी अम्मी कहती हैं अल्लाह ताला जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अता करे। तो जो है ना मैंने तो रोज़ाना जो है 10 किलो का या 20 किलो का जो टोकरा होता है ना वो मिठाई का फ्रिज में रखा करना है। जब दिल करना ना तो मिठाई जो है ना वो मीठा जो है वो खाने का दिल करे तो हमारे घर पर जो है ना वो मिठाई लाजमी हो। तो माशाल्लाह से हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो इसीलिए जो है ना हमें हमारी कोशिश होती है कि मीठा जो है ना हमारी तरफ बनता ही रहता है। पापा भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। पहले मुझे इतना मीठा अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है और मैं छोड़ती नहीं हूँ अब मीठे को। पहले मैं खाती नहीं थी और अब छोड़ती नहीं हूँ। तो खैर स्पाइसीज़ जो हैं वो मतलब स्पाइसी चीज़ें भी मुझे अच्छी लगती हैं लेकिन मीठा भी जो है ना वो मैं खा लेती हूँ। खैर नाश्ता वगैरह मैंने किया था। भाई ने जो है ना उसने केक नहीं खाया तो उसने कहा मेरा फ्रिज में जो है ना वो ऐसे पीस जो मेरा बनता है मेरा हिस्सा वो फ्रिज में रख दो
और मैं बाद में खा लूँगा। और साथ में जो है ना मतलब उसने बिस्किट्स वगैरह खाए थे। और अब हम जो है ना, मैं यहाँ पर कोर्स करने आई थी और मैं रास्ते में जो है ना यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और रोज़ाना ही मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। मौसम जो है ना आज बहुत अच्छा था, और आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट हर शहर में बारिश हो रही है और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खैर आज बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं घर आई तो अम्मी ने ना ये काफ़ी टाइम पहले जो है ना ये दाल वगैरह जो है ना इसकी चना दाल को अच्छे तरीके से बॉईल करके रखा हुआ था, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसको टेस्ट करूं। तो मैंने अम्मी को कहा मैंने थोड़ा सा टेस्ट करना है, तो अम्मी ने कहा चलो चेक कर लो। तो इतना मुझे मसाला अच्छा लगा ना, मैंने कहा अम्मी इस बार आपने बहुत अच्छे जो है ना कबाब बनाए हैं। पहले अम्मी क्या करती हैं, मुझे ना मिर्चें कभी कभी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि कबाब के अंदर, शामी कबाब के अंदर ना मतलब मिर्चें इतनी ज़्यादा ना हों। तो इस बार अम्मी ने बहुत ही तनासुब के साथ जो है ना मिर्ची ऐड की, तो मुझे इतने अच्छे लगे ना। मैंने कहा अम्मी इस बार आपने जो है ना वो आप छा गई हैं, आपने बहुत अच्छे जो है ना कबाब बनाए हैं। तो अम्मी जो है ना उन्होंने ये मसाला वगैरह निकाला, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला ऐड होने वाला था, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड होने वाला था। तो ये सब चीज़ें जो है ना जो थोड़ी बहुत मसाले की रहती थी वो अम्मी ने ऐड की। ये चना दाल तो अम्मी ने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी ना, तो जो भी थोड़े बहुत मसाले ऐड होने थे वो अम्मी ने ऐड किए। और नमक थोड़ा सा कम था, तो वो भी अम्मी ने जो है ना थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और अब अम्मी यहाँ पर शामी कबाब बना रही थी, और मेरा बस नहीं चल रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं बार बार जो है ना वो यहाँ पर शामी कबाब खाऊँ। और मैंने कहा अम्मी ये तो अच्छा खासा मसाला है, और हम लोग जो है ना बस रोज़ाना ही जो है ना वो ये शामी कबाब बना लेते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मुझे इतना अच्छा लगता ना कि अगर पुलाव वगैरह बना हो उसके ऊपर जो है ना वो हम लोग ये शामी कबाब बनाएं, और शामी कबाब जो है ना रख कर खाएँ, और साथ में रायता सलाद हो तो मज़ा ही आ जाए, वो ऐसे एक दावत सी बन जाएगी। तो खैर जो है ना अम्मी यहाँ पर बना रही थी, अम्मी ने कहा चलो इंशाल्लाह वो भी जो है ना एक दावत सी कर लेंगे अपनी। तो कोई भी चीज़ है ना उसको लवाजमात के साथ खाने का तो मज़ा ही और होता है उसका। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर बना रही थी, और मेरी सिस्टर भी कह रही थी अम्मी मुझे आपने थोड़ा सा मसाला देना है। हम लोग जो है ना जब भी कोई चीज़ बन रही होती है ना, तो मेरा ख्याल है सब बच्चों की आदत होती है, हमारी जब चीज़ बना रही होती हैं तो बच्चे जो है ना वो आ जाते हैं अम्मी हमें ये चीज़ टेस्ट करवाएं या हमारे लिए ये रखिएगा। तो वो कह रही थी मेरी छोटी सिस्टर कि अम्मी जो है ना मुझे ये मसाला थोड़ा सा दीजिएगा और मैंने खाना है। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, ये मैं अभी शामी कबाब बना रही हूँ, थोड़ा सा जो है ना मसाला मैं तुम्हें अभी दूँगी। तो वो अंदर थी, और यहाँ पर जो है ना मैंने अभी खाना शाना भी नहीं खाया था, तो मेरा यही दिल कर रहा था। मैंने अम्मी को कहा आप ऐसे करें कि मुझे भी जो है ना 1-2 शामी कबाब बना के दीजिएगा और मैं खा लूँगी। इसी के साथ ही जो है ना मैंने खाना खा लेना है। आज पता नहीं अम्मी ने दोपहर में पता नहीं क्या बनाया था, मुझे याद नहीं है। तो जो है ना यहाँ पर अब जब शामी कबाब अम्मी बना रही थी तो मैंने कहा चलो इसी के साथ जो है ना खाना खा लूँगी। तो अम्मी जो है ना ये यहाँ पर शामी कबाब जब बना रही थी ना, तो हुआ ये कि मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसने 3-4 बार अम्मी को पहले भी कहा, अम्मी ने ये ना फ्रीज़ड कर दिया था। तो मेरी सिस्टर कह रही थी अम्मी को कि जल्दी जल्दी जो है ना ये कबाब बनाएं और हम लोग खाएं। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो मोस्टली जो है ना अम्मी से चीज़ें बनवाती रहती है। तो अम्मी जो है वो ख़ुद भी इतनी कुकिंग को शौकीन है ना कि मैं अम्मी को जो है ना वो इतना कहती हूँ कि अम्मी जो है ना ये कुकिंग ना करे, वो ना करे, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करना होता है। और मैं अक्सर इस तरह होता है कि अम्मी कोई भी चीज़ बना रही है ना तो मैं बिज़ी होती हूँ। अब जैसे कि मैंने अभी खाना नहीं खाया था और अम्मी यहाँ पर जो है ना ये कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा अगर मैं मतलब खाना खाने लग जाऊँगी तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं होगी वीडियो। तो कोई भी काम है ना देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसको करते वक्त पता चलता है कि बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। तो मतलब डिफ़िकल्ट इस तरह से कि आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना फिर वो काम नहीं हो सकता। तो हर काम के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। खैर ये तो जो है ना एक सेपरेट बात थी। मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा टाइम लग जाना, तो थोड़ी देर ही लगेगी, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके ना फिर तुम जो है ना खाना खा लेना। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये कबाब बना लिए थे, और अम्मी ने फिर प्लास्टिक का जो है ना ऐसे शॉपर सा रखा हुआ था। यहाँ पर मैं काउंट कर रही थी 1 2 3 4 5 6, और इतने ज़्यादा थे ना कि मुझे समझ ही नहीं लग रही थी। मैंने काउंट किए, मैंने कहा पता नहीं क्या मैंने कहा ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट में मैं खुद तंग आ गई थी, मैंने कहा पता नहीं कितने कबाब हैं। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर प्लास्टिक जो है ना उसका एक शॉपर सा रख देती हैं। उससे क्या होता है कि कबाब जो है ना वो सेपरेट करने में बहुत आसानी होती है। जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद जो है बेशक ऐसे ही पड़े रहें या बेशक जो है ना वो
क्या उसको कहते हैं, जब थोड़े फ्रीज़ड हों तो उनको उसी टाइम जो है ना सेपरेट कर लें। फिर आप किसी बॉक्स में भी डाल के रख देंगे ना तो फिर ये इकट्ठे नहीं होंगे। तो अम्मी ने जो है ना इस तरीके से जो है ये सारे जो है वो कर लिए थे। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।